हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन। प्लीज़ थम्स अप, थम्स डाउन, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और बेल आइकन की घंटी पे एक थप्पड़ मार दो ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की अपडेट टाइम पे मिलती रहे, है ना। अगर आपको फ्लर्टिंग में और डेटिंग टिप्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि सफलता ज़रूर मिलेगी लाइफ में। चलो दोस्तों, बिना देरी करे आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि भाई कैसे आपको मतलब अपने दोस्त की बीवी या दोस्त की गर्लफ्रेंड को पटाना है। अब पहली बात तो ये बात आती है कि भाई दोस्त की बीवी और दोस्त की गर्लफ्रेंड पे लाइट मारने की नौबत ही क्यों आई, है ना। तो ये भाई पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई, कि मतलब क्या वो लड़की मुझे इस हद तक, मतलब मुझे उससे प्यार हो गया है, या मतलब इस हद तक उसकी मुझे ज़रूरत महसूस हो गई है कि मैं मतलब अपने दोस्त को मतलब लात मार सकता हूँ, है ना। उससे दोस्ती तोड़ सकता हूँ या उससे दुश्मनी शुरू कर सकता हूँ, है ना। पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछो। अगर आपको लगता है हाँ भाई आपका दोस्त मतलब आपके लायक नहीं है, मतलब या आप अपने दोस्त को खोने को तैयार हो, तो आज की आप टिप्स ज़रूर सुनिए मेरी, है ना। ज़रूर काम करेगी। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई देखो, दोस्त की बीवी पे या दोस्त की गर्लफ्रेंड पे लाइन मारना या पटाना ज़्यादा आसान है कि अगर आप कोई नई लड़की पे लाइन मारते हो, है ना, तो उसको पटाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। उसका रीज़न यही है कि भाई आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है ना। तो उसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा A to Z, है ना। 20-25 वीडियोज़ हैं दोनों में। अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में देखिए, नहीं तो इंग्लिश में देखिए जो आपको पसंद है ना। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी टिप्स बताई है, जैसे आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो वो उस तरीके से ही मतलब काम करती हैं चीज़ें। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये सब आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज तो यही होता, वो तो दूर की बात है। पहले तो ये है कि भाई आपको उसके सामने होना चाहिए ना। जब तक उसके सामने ही नहीं होगे तो फिर आप कैसे पटाओगे उसको, है ना। तो अगर दोस्त की बीवी है, दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो भाई वो तो अक्सर देखा जाएगा मतलब आपके आसपास ही है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो देखो, सबसे ज़रूरी तो पहली बात तो ये है कि भाई अगर आपका दोस्त है कोई, है ना, आपका दिल आ गया उसकी बीवी पे या गर्लफ्रेंड पे, तो आपको मतलब सबसे पहले तो ये करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। तो बहुत बहुत मतलब ऐसा मतलब बहुत वो है कि आप चांसेस बढ़ जाएंगी कि आपका कहीं ना कहीं टाका फिट हो जाए, है ना। बाकी फिर ये है कि आपको सिग्नल्स दिखने पड़ेंगे, है ना। आपको थोड़ी थोड़ी लाइट फ्लर्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। और लाइट फ्लर्टिंग कैसे होगी कि भाई सबसे पहले आपको फ्लर्टिंग अपने दोस्त के सामने ही करनी पड़ेगी, है ना। छोटी मोटी फ्लर्टिंग, लाइट फ्लर्टिंग। तो उससे क्या होगा, आपका दोस्त थोड़ा सा जलेगा अंदर ही अंदर लेकिन आपको जलाना ही है उसको, है ना। अगर वो जितना वो जलेगा तो आपके फेवर में ही है वो चीज़ें भी, है ना। तो पहले आप उसको बोल सकते हो, उनके साथ आप हमेशा उनके साथ साथ रहोगे तो वो खुद आपसे क्वेश्चन पूछेगी, उसकी बीवी है मतलब उसकी पार्टनर जो है, पूछेगी भाई आप क्यों शादी क्यों नहीं करते हो, है ना। तो आप बोल सकते हो भाई आपकी जैसी कोई मुझे मिली ही नहीं, इतनी खूबसूरत, है ना, बेइंतहा। वही पोएट्री टाइप में मतलब आप बोल सकते हो भाई मुझे मिली ही नहीं इतनी खूबसूरत कोई, जिससे मैं मतलब अगर मुझे आज मिल जाए, आप जैसी कोई मिल जाए तो मैं तो आपसे ही शादी कर लूँ ना। ये बोल सकते हो कि भाई अगर आप मुझे पहले नहीं देती मैं आपसे शादी कर लेता। तो ये एक तरीका होता है शर्टिंग करने का, है ना। जिससे आपका मतलब दोस्त भी बुरा ना माने, और आपकी बीवी बीवी है भाई गर्लफ्रेंड भी बुरा ना माने, और आपका काम भी हो जाए, है ना। अब फिर आपको देखना, मौका देखना है कि जब आपका दोस्त दाएं बाएं हो जाए तो थोड़ा आप फ्लर्टिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो ना। थोड़ा और मतलब फ्लर्टिंग कर सकते हो आँखों ही आँखों में, इशारों में, है ना। तो फिर आपको देखना है सिग्नल्स कि वो भी जैसे आप स्माइल कर रहे हो तो वो भी स्माइल कर रही है क्या, हाँ। कुल मिला के मतलब वो आपको लाइन दे रही है, तो फिर धीरे धीरे ऐसे शुरुआत हो जाती हैं चीज़ों की, है ना, है ना। तो जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि हमेशा आप उनके साथ रहोगे, घूमने फिरने, खाना पीना, ना उनके उनकी निजी ज़िंदगी में आप शामिल जब तक नहीं होगे तो आपका काम नहीं आएगा, है ना। अब दूसरी टिप्स मैं ये देना चाहूँगा आपको कि भाई ये तो हो गया कि आप उनके क्लोज रहो, है ना। फिर आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है ना। आपको थोड़ा इंतज़ार करना हो सकता है पड़ जाए, क्योंकि अक्सर जो कपल्स होते हैं उनमें आपस में झगड़े ज़रूर होते हैं, ना। और होने भी चाहिए भाई। हेल्दी रिलेशन में क्या होता है, झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन आपको उस झगड़े को ना अपनी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना है।
कभी भी मतलब आपके फ्रेंड का और उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी का झगड़ा हो ना, तो आप मतलब भले ही आपका दोस्त सही हो, आपको उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी पार्टनर है, तो उसका उसका फेवर लेना है ना, आपको उसके पाले में जाके खड़ा हो जाना है। तो चांसेस हैं कि भाई आपका दोस्त बहुत बुरा मान जाए, है ना, हो सकता है आपकी दोस्ती भी टूट जाए, है ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा उसकी उसकी जो पार्टनर है उसका सपोर्ट करना है ना। आपका दोस्त बोलेगा भले आपको, हाँ भाई कैसा दोस्त है, तुझे मेरी साइड लेनी चाहिए, तो आप मत लो, उसकी बीवी की या गर्लफ्रेंड की ही साइड लो। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड को, बीवी को भी लगेगा हाँ भाई कोई तो है मेरा, मतलब जो मेरा साइड लेता है ना। तो एक तरीके से फिर वो जितना मतलब आपका दोस्त जलेगा, उतना ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, है ना। फिर वो आपस में बात करेंगे, तो अपनी बीवी को बोलेगा कि वो मेरा दोस्त है, तो तू उसके साथ क्यों बात कर रही है। तो फिर वो बोलेगी, उनमें आपस में और झगड़े होंगे कि भाई तुमने ही तो मिलवाया था अपने दोस्त से मेरे को, है ना, अब तुम मेरे पे शक कर रहे हो, मतलब उनमें और झगड़े होंगे। जितना उन दोनों में आपस में झगड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा है ना। और आपको क्या करना है, उसकी साइड लेनी है। फिर दूसरा क्या है, आपको अपने दोस्त की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम है अच्छी तरह, कि क्या भाई आपके दोस्त की स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है। तो आपको उसकी जो वीकनेसेस है ना, उन पे काम करना है। जाहिर सी बात है, आपके दोस्त है तो आपके दोस्त का आपको वीकनेस मालूम होगी, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उस पर लेके और उसकी वीकनेस को दोनों को मिला के, अब मान लो आपका दोस्त मतलब उसकी वीकनेस है कि भाई वो फिज़िकल फिटनेस में अच्छा नहीं है ना, उसको मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना पसंद नहीं है, जैसे रनिंग, जॉगिंग या फिर जिम करना, है ना, या अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना। तो आप उससे इम्प्रेस कर सकते हो उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड को, है ना। अब किसी किसी को क्या भाई सिंगिंग डांसिंग में इंटरेस्ट है ना, अब जो भी जहर आपको ढूंढना है वो अपने दोस्त को मारने के लिए सब तैयार रखो, है ना। अब आप अंदर ही अंदर वो आपका दुश्मन है, तो आपको उससे इम्प्रेस करना है उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड को, चाहे वो डांसिंग से हो, है ना, चाहे चाहे पोइट्री से हो। आप उसको एक पोइट्री सुना सकते हो सकता है उसकी बीवी को पोइट्री बहुत पसंद हो ना, तो आपको वहाँ निशाना मारना है ना। किसी किसी को कॉमेडी अच्छी होती है ना, किसी किसी को मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत पसंद होते हैं, तो आप अच्छे अच्छे जोक्स सुना सकते हो उसकी बीवी को, गर्लफ्रेंड को, हाँ। तो उसकी होएगा क्या, आपकी दोस्त की और आपकी तो दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन आप उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड की आपसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। एक तरीके से आपको बॉन्ड क्रिएट करना है ना। अब फिर इसमें क्या आता है, अगर वो फिर भी इम्प्रेस नहीं हो रही है, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करना है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से क्या मतलब हर कोई लोग होते हैं यार, उनके काम अटके होते हैं। किसी का ज़मीन है वो काम अटका होता है, किसी का कोई सरकारी काम अटका होता है ना, किसी के केस चल रहे होते हैं कोर्ट्स में, तो भाई उसको वकील करा के दे दो आप, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, है ना, रेंट की प्रॉब्लम होती है, रेंट भर दो उसका, है ना। या उसका सपोज़ करो उसका कोई बाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है और आपकी जान पहचान है किसी अधिकारी से, तो मतलब कुल मिला के उसका काम आप शॉर्टकट में करा दो। तो अब कोई भी वो काम हो, तो वो मतलब आपकी और क्लोज हो जाएगी। लड़कियां बहुत इम्प्रेस हो जाती है जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं ना, इन्फ्लुएंस, तो उससे आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो। हाँ भाई, फिर वो बोलेगी यार मेरा मेरा बॉयफ्रेंड तो नल्ला है, या मेरा पति तो नल्ला है, इसकी जान पहचान ही नहीं है, इतना आसान काम इसने इतना मुश्किल बना दिया और इसने मुश्किल काम को फट से कर दिया मेरा सॉल्व, है ना। तो ऐसे करके आपको उसको इम्प्रेस करना है। तो फिर मतलब फिर यह है कि 80% चांसेस है कि आपका काम हो ही गया, है ना। और फिर आपको अगर फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो भाई बिल्कुल ही मैं ख़तरनाक वाली आपको टिप देता हूँ। आप किसी और लड़की हो ना, कोई खूबसूरत सी लड़की, उसको कुछ पैसे दो या पट्टी पढ़ाओ, आपकी कोई दोस्त हो, है ना, पैसा ही देना पड़ेगा भाई, पैसा वैसा दो उसको, बोलो भाई मेरे दोस्त पे तू लाइन मार, डोरे डाल। अब लड़के क्या है, जल्दी से ना मतलब किसी भी लड़की के झांसे में आ जाते हैं, ये कमज़ोरी होती है। तो आप अपनी किसी फ्रेंड को पैसे वैसे दे के बोल सकते हो, हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, मुझे इसकी बीवी पसंद है, और तू इस पर डोरे डाल मेरे दोस्त पे, है ना। उस पर डोरे डालेगी, है ना, तो फिर वो कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा, अपनी बीवी उसको पकड़ लेगी, है ना। उन दोनों का वो उसकी बीवी देखेगी भाई कि ये तो बेकार आदमी है मेरा पति, ना ना इसमें कोई कला है ना कुछ है ना स्मार्ट है, फिर भी ये लाइन मार रहा है इधर उधर, है ना, मुंह मार रहा है। तो आपको सेटअप करना है, मतलब अपने दोस्त को सेटअप करना है एक तरीके से किसी और लड़की के साथ, और वो उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड देख लेगी, उनको रंगे हाथ पकड़वाना है। आप खुद तरीके से डिटेक्टिव का काम कर सकते हो ना, अपनी उसकी बीवी को दिखा सकते हो भाई देखो ये आपकी पति की असलियत, ये देखो ये लाइन मार रहा है उस पर, इन दोनों का। तो अब रंगे हाथ उसको पकड़वा दो, ये भी एक तरीका है। वह थोड़ा सा रिस्की है वैसे, लेकिन अगर नहीं काम कर रहे हैं तरीका, तो ये भी कर सकते हो। तो ये भाई कुल मिला के मतलब बहुत सारे तरीके आपने देखा ही है। अगर हाल फिलहाल का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आजकल किस्सा एक बड़ा मशहूर हो रहा है ना, दिनेश कार्तिक,
जो और मुरली विजय का, दोनों ही आपको मालूम है इंडियन क्रिकेट टीम में थे पहले, है ना। इंडियन क्रिकेट टीम में आने से पहले दोनों रणजी खेला करते थे तमिलनाडु की तरफ से। दोनों ही चेन्नई से थे, है ना। और दिनेश कार्तिक की बीवी भी चेन्नई से थी। तो उस टाइम पे क्या दोनों स्ट्रगल कर रहे थे क्रिकेट में। तो बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, दिनेश कार्तिक और मुरली विजय। तो दिनेश कार्तिक ने ही अपनी बीवी से मिलवाया, सोचो, मुरली विजय को, है ना। उसके घर पे आना जाना ये वो, और मुरली विजय ने मतलब बढ़िया खंजर मार दिया अपने दोस्त की पीठ पे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, उसको मालूम था भाई दुश्मनी लेने के लिए वो तैयार था। उसको मालूम है दिनेश कार्तिक से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस हद तक मतलब उन दोनों के बीच में अफेयर हो गया था स्टार्ट। तो फिर उसने बच्चा होने के बावजूद भी मतलब उसको छोड़ दिया था दिनेश कार्तिक को। तो भगवान ने अगर ऐसे किसी के साथ हुए, लेकिन अगर भाई ठीक है, लाइफ है भाई, होता है ये सब चीज़ें, दिल टूटना जुड़ना चलता रहता है। उसके बाद फिर दिनेश कार्तिक की भी अच्छी, उससे भी अच्छी उसको बीवी मिल गई, है ना, पार्टनर मिल गया। तो ये खाली मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है, लाइफ में होता है। तो आप ट्राई करते रहो। अगर आप इस हद तक, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, इस हद तक आप गिर सकते हो कि आपको आपकी दोस्ती ख़राब हो जाए या आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, फिर भी आपको मतलब उस कीमत आपको चुकानी पड़ेगी कोई लड़की को पटाने के लिए, है ना। अब देखो वार्निंग्स आती है इसमें। वार्निंग्स ये है कि भाई मान लो आप इशारा कर रहे हो उसको, है ना, पीठ पीछे, या फिर फ्लर्टिंग कर रहे हो, और वो आपको तुरंत उसकी जो पार्टनर है वार्न कर देगी, मैं अपने पति को बता दूंगी, है ना। तो ये भी है, लेकिन इसमें आपकी फिर भी एडवांटेज है ना। फिर भी आप एक बार और ट्राई कर सकते हो फ्लर्ट करना उसके सामने ही। तो अगर वो आपको चिढ़ाया ना, अपने पति को कंप्लेन करे, तो आप बोल सकते हो भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो आदत है ऐसे करने की, है ना। तो आप मजाक में टाल सकते हो उसको। तो मैं तो बोलूँगा भाई अगर आपका दिल आया है अपनी दोस्त की बीवी पे या गर्लफ्रेंड पे, ज़रूर ट्राई करिए, है ना। तो यही है, जितना उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलो दोस्तों, फिर यही वीडियो में इंग्लिश वर्जन भी लाऊंगा इसका, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपने। टिल देन अपना ख्याल रखो, है ना। टेक केयर, है ना। और अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड को संभाल के रखो, क्योंकि दुनिया में एक से एक लोग हैं, कहीं उनको पटा ले वो। आपका अपने दोस्त पे भी ध्यान रखो, क्योंकि अक्सर जो भरोसे वाले होते हैं मतलब वही ऐसे काम करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, है ना।